हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीवनी आप सभी का क्यूरोपैथी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का सब्जेक्ट हम सिस्टाइटिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सिस्टाइटिस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। जहाँ पे टीस ये वर्ड आता है, TIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। ये सूजन क्यों आता है? यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से यूरिन पास आउट होता है यूरेथ्रा से, वहाँ पे सूजन आने की रीज़न क्या है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बार बार अगर कैथेटराइजेशन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। स्टैग्नेंट यूरिनेशन के कारण भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता है। फिर डिफिशियंसी ऑफ सम सेल सॉल्ट्स, ट्रॉमा, फिर कैथेटराइजेशन, कंजेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन, ये बहुत सारे सिस्टाइटिस के रीज़न हैं। तो सिस्टाइटिस ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक एक्यूट सिस्टाइटिस एंड एक क्रॉनिक सिस्टाइटिस। जो एक्यूट सिस्टाइटिस होता है वहाँ पे यूरिन को पेशेंट को बार बार जाने की इच्छा होती है और पेन थोड़ा सा माइल्ड होता है। लोअर एब्डोमिनल पेन जो होता है कभी कभी होता है, कभी मालूम नहीं होता है कि लोअर एब्डोमेन में पेन है। तो ये एक्यूट कंडीशन हुआ। और जब यूरिनेशन जाने की इच्छा होती है पेशेंट को, जाने के बाद वहाँ पे उनको यूरिन पास प्रॉपरली नहीं होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है। ये कंडीशन अगर लॉन्ग टर्म पे अगर रहेगी तो वो क्रॉनिक में चली जाती है। जब क्रॉनिक कंडीशन डेवलप होती है तो वहाँ पे सिम्टम्स एग्रेवेट ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन जाने की इच्छा तो होती है, यूरिनेशन पास आउट बराबर नहीं होता है। ब्लैडर में यूरिन जमा होने के कारण वो स्टैग्नेंट हो जाता है। स्टैग्नेंट जो होने के बाद वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो जाती है और पेशेंट को कैथेटराइजेशन करना ही पड़ता है। कैथेटराइजेशन के बाद ही पूरा यूरिन ड्रेन आउट हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन क्रॉनिक केसेस में डेवलप होती है तब ड्यू टू कैथेटराइजेशन लैसरेशन होता है, वहाँ पे वुंड होता है, कंजेशन होता है, रेडनेस बढ़ता है, कभी कभी पेशेंट को फीवर आता है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, नॉशिया होता है। ये सारे क्रॉनिक केसेस में दिखाई देते हैं। क्रॉनिक केसेस में और भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो है कि पस सेल्स फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है तो उसको हिमैचुरिया कहते हैं। तो ब्लड सेल्स भी यूरिन से पास आउट होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये सिस्टाइटिस में यानी यूरिनरी ब्लैडर की जो बीमारी है सिस्टाइटिस, इसमें हमें दिखाई देती है। ये कंडीशन क्यों और कैसे डेवलप होती है? जब हम यूरिनेशन सेंसेशन होता है तब हम उस सेंसेशन को हम दबा के रखते हैं, प्रॉपरली यूरिनेशन जल्दी जाके पास आउट नहीं करते हैं यूरिन, और बहुत देर तक, कभी कभी हम ट्रैवल्स में होते हैं या किस लेक्चर्स में होते हैं तो हमें ये कंडीशन को यानी फेस करना पड़ता है। तो ये कंडीशन को हमें ऐसे ये कंडीशन हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तब प्रॉपरली 2 या 3 घंटे पहले ही प्रॉपरली वो वाटर इनटेक करना चाहिए, ताकि घर छोड़ने के पहले हमें जितना भी फ्लश आउट हो सके उतना फ्लश आउट हम करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आपको यूरिनेशन की सेंसेशन होती है कि अभी यूरिन पास आउट करना है तो आपको सप्रेस नहीं करना है, तुरंत जाके आपको यूरिन पास आउट करनी ही है। क्योंकि जब आप यूरिन पास आउट नहीं करते हैं, बहुत देर तक दबा के रखते हैं, तो जो यूरिनरी ब्लैडर के जो डार्टोस मसल होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेन आता है और धीरे धीरे वो लूज़ होने लगते हैं। उनकी जो कैपेसिटी होती है होल्डिंग की वो भी कम होने लगती है। तो ये सब आपको प्रिकॉशंस लेनी है। वाटर इनटेक, जब हम बाहर जाते हैं, जर्नी में हैं, तो आपको वाटर इनटेक थोड़ा सा कम करें ताकि आपको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन नहीं जाना पड़े। लेकिन जब आप घर पे होते हो या
आपकी सिचुएशन ठीक है कि आप इजीली सब कुछ कर सकते हो, तो आपको वाटर इनटेक प्रॉपरली लेना है। दूसरी बात, जब ये कंडीशन डेवलप होती है एक्यूट कंडीशन में, आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो आप एक्यूट कंडीशन में ही ठीक हो सकते हैं, आप क्रॉनिक केसेस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब एक्यूट कंडीशन है तब आपको क्या करना है, जब एब्डोमिनल फ्रंटल लोअर एब्डोमिनल पेन है आपको, तो आपको फेरम फॉस उसके साथ मैग्नीशियम फॉस 200 पोटेंसी का या 6x पोटेंसी का आप 4 पिल्स या टैबलेट्स आप 3 टाइम्स अ डे या 4 टाइम्स अ डे ले सकते हो। अगर क्रॉनिक केसेस में अल्ब्यूमिन पास हो रहा है यूरिन में, तो कालीमोर 6x पोटेंसी का फ्रीक्वेंट आफ्टर 2 आवर्स आप 4 टैबलेट्स ले सकते हैं। फिर अगर कटिंग पेन है, यूरिन पास आउट करने के टाइम पे आपको कटिंग पेन हो रहा है, बहुत ज़ोर से क्रैम्प्स आ रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो आपको नाइट्रम मोर के साथ मैग्नीशियम फॉस भी लेना ज़रूरी है। और एक्यूट कंडीशन में अगर थोड़ी थोड़ी यूरिन पास आउट होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही है, तो आपको कैंथारिस 200 पोटेंसी का यूज़ करना चाहिए, पिल्स नहीं तो फिर लिक्विड अगर लेते हैं तो आप 10 ड्रॉप्स आपको 3 टाइम्स अ डे लेना है। अगर आप पिल्स प्रेफर करते हैं तो आप 4 पिल्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, ताकि आपकी ये शिकायत जो है वो कम हो जाती है। और जब क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं, क्रॉनिक केसेस में पेशेंट चला जाता है, तो आपको आपके फैमिली फिजिशियन की ज़रूर पड़ती है, ताकि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसके लिए एंटीबायोटिक्स की सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो आज का ये जो सिस्टाइटिस के बारे में हम डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।